नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आपकी सोच आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करती है। आपकी सोच कैसी है ये बहुत महत्व रखती है आपके जीवन में। यदि आपकी सोच अच्छी है तो आपके जीवन में तरक्की निश्चित है। चाहे आपके ग्रह किसी तरीके के ग्रह के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, परिस्थितियों के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। जहाँ आपका जन्म हुआ है उसके विषय में आप चिंतन करते जाइए, कोई फर्क नहीं, कोई रिजल्ट सामने नहीं आएगा। आप व्यर्थ की बातें सोचेंगे, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। लेकिन हाँ, फर्क कहाँ पड़ेगा? यदि आपकी सोच है कि मैं चाहे छोटा बच्चा या बड़ा कोई भी हो, यदि आपकी सोच में एक सपना आता है कि मुझे संगीतकार बनना है, आप संगीतकार बन जाएंगे। क्योंकि आपकी सोच ने जन्म लेकर के आपके जीवन का एक कदम आगे बढ़ा दिया, एक कदम आगे बढ़ रख दिया। आपके मन में यदि संगीत की ललक है तो कई बार आप इस चीज को नोट करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। कई बार आप इस चीज को नोट करेंगे कि बहुत सारे सिंगर जो हैं उनकी आवाज के पीछे कोई बहुत ज्यादा सुरीलापन नहीं है, लेकिन एक चीज बहुत बड़ी आपको नजर आएगी। वो क्या चीज है? एक तो रियाज है, दूसरी उनकी आवाज आत्मा से निकली हुई आवाज है। तो वो आवाज इतनी शानदार है, इतनी शानदार है कि आपकी आवाज सुरीली हो या ना हो, लेकिन वो आवाज आपके दिलों में अंदर तक बैठ करके जाती है, अंदर तक छू जाती है, आपकी रोम रोम को खुशियों से भर के चली जाती है, क्योंकि आत्मा की सच्ची आवाज है वो। तो ये सच्ची आवाज आई किस व्यक्ति के दिल से? उस व्यक्ति के दिल से जिसके दिल में चाह थी। चाह ने जन्म लिया। स्वर के बारे में कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, शरीर के बारे में कुछ नहीं कर सकता। कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड है, आप उसमें कुछ बदलाव नहीं ला सकते। बदलाव कहाँ ला सकते? अपनी मेहनत में, अपने काम में, अपने इरादे में आप बदलाव ला सकते हैं। आपका इरादा है ना मजबूत, वो इरादा आपको लेकर के जाएगा, जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम आपका इरादा करेगा। आप ये तो नहीं कर सकते कि आप मनुष्य हैं तो पशु बन जाए, या पशु मनुष्य है तो एंजल बन जाए। मनुष्य तो अपने द्वारा ऐसे काम नहीं कर सकते। लेकिन आप एंजल ना बने, लेकिन आप निश्चित रूप से आकाश की यात्रा कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप किसी मनुष्य के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आप भगवान बनकर के पर्वत को नहीं उठा सकते, लेकिन आप मनुष्य के मन में ऐसी चेतना जागृत कर सकते हैं कि वो उसकी शक्ति जो है वो पर्वत तो क्या, जीवन की समस्त समस्याओं को समाप्त कर दे। ये पर्वत उठाने का बात क्या है? पर्वत उठाने का मतलब जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं में किसी की मदद के लिए उपस्थित हो जाना। भगवान मदद के लिए उपस्थित थे, तो इंसान के अंदर भी वो चीज है। चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और कुछ भी कर, जो लोग इस तरीके के होते हैं उनको शक्ति ईश्वर देता है, उनकी मदद ईश्वर स्वयं कर रहा होता है। और जब ईश्वर जिसके साथ चल रहा है तो उसको पराजय नहीं होती, उसकी पराजय कभी नहीं होती। चाहे वो जीवन में कितने भी चीज़ों को लेकर के आए, चाहे हो सकता है उसकी बुद्धि थोड़ी मंद बुद्धि हो सकता है वो शरीर से थोड़ा फैटी हो सकता है वो शरीर से ज़्यादा सुंदर ना हो सकता है वो शरीर से बहुत आकर्षक ना हो सकता है कि उसकी क्षमताएं दूसरे अन्य लोगों की क्षमताओं का मुकाबला ना करती हो सकता है उसके अंदर वाणी की पटुता ना हो सकता है उसके अंदर चालाकियां और अन्य चीज़ें ना हो, लेकिन उसके पास जो चीज़ है वो किसी के पास नहीं है। उसके पास है एक काम करने की चाह।
अपने उस काम से जुड़ने की चाह, और वो चाह यदि आपकी ऐसी है कि जिसमें आपका दूसरे का हित भी सोच रहे हैं, तो फिर वो चाह कई गुना जो है वो रिजल्ट देती है। सिर्फ आपकी अपने लिए चाहना है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। लेकिन यदि आपकी चाहना इतनी बड़ी है कि सबको ही खुशी करना चाहते हैं, तो इसका मतलब सबको खुश करने का मतलब है व्यक्ति को खुद को मिटाना पड़ेगा, तब जाकर के व्यक्ति किसी को खुश कर सकता है। जी, जितने बड़े बड़े चेहरे आपको दिखाई देते हैं ना, देखने में कितना अच्छा लगता है कि एक व्यक्ति जो है राजा राजा की तरीके से जी रहा है। कभी आप उसकी जिंदगी को सोचने की कोशिश करिए। खाने के लिए टाइम नहीं है, बेशक उनकी इच्छा हो सकती है किसी समय हो किसी चीज़ की, लेकिन मीटिंग पर जाना है तो वो खाना मंगा करके नहीं खा सकते। 12 बजे का टाइम है तो 12 बजे ही खाना मिलेगा, 12 से बीच में खाना नहीं मिल सकता। इतनी इतनी लिबर्टी नहीं है कि आप हर जगह जा सके, बैठ सके, उठ सके, जैसे चाहे जी सके, जब चाहे सो सके, जब चाहे उठ सके, नहीं। ये चीजें राजा वही बन सकता है जो पहले, सबसे पहले समय का पाबंद। और यदि बन भी गया राजा, समय का पाबंद नहीं होगा, तो फिर उसका अपमान उसी तरीके से होगा जिस तरीके से शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी लिखी गई है, जिसमें राजा जो है शतरंज खेलने में लगा हुआ है। फिर क्या हुआ, राजा होकर के भी उसका उसका जो दर्जा है वो सामान्य मनुष्य से गिरा हुआ है। वो राजा कैसे बन सकता है? जो व्यक्ति देश की रक्षा में लगने वाला है, वो व्यक्ति इतना लापरवाह है, तो वो राजा कैसा? राजा तो इसीलिए बनाती है ना प्रजा, कि वो हमारी रक्षा कर सके, हमारी चीज़ों को दुला सके, हमें हमारी समस्याओं का समाधान कर सके, हमारे लिए न्याय कर सके। यदि ये सारे गुण एक राजा के अंदर नहीं है, तो वो नहीं कर सकता। न्याय की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी सी चुनौतियों का सामना कर रहा है। न्याय करना आसान होता है? लोग जो है कांटों पर सुला देते हैं। एक धमकी के बाद आप कांपने लगेंगे, कहेंगे ये मुझे मार सकता है। आपको नहीं मार सकता, आपके पूरे परिवार को मारने की धमकी नहीं दी जाती, मार भी दिया जाता है। आप देख चुके हैं, इंदिरा गांधी को मौत के घाट उतार दिया, राजीव गांधी को उतार दिया। क्यों? आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं है। हजारों हजार लोग जो है स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए जो है वो इस देश के लिए मिट गए, लेकिन वो लोग मिटे दूसरी तरीके से। उनका जीवन चल रहा था समाज के सामने आकर नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चल रहा था, इसलिए वो प्रत्यक्ष कभी नहीं हो पाए। राजा का जीवन प्रत्यक्ष है, लोगों को पता है कि ये व्यक्ति राजा है, सबकी निगरानी में है। मतलब हर व्यक्ति उसको नोट कर रहा है। एक व्यक्ति नोट करने वाला हो, कुछ कैमरे नोट करने वाले हो, नहीं। हर व्यक्ति हर व्यक्ति सोच रहा है उसके बारे में। हम केवल भारत की बात करें, भारत के अंदर जितने रहने वाले लोग हैं, क्या लगता है आपको? हर व्यक्ति एक ना दिन में एक बार जरूर सोचता होगा कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या सही गलत कर रहे हैं। कुछ उनके पक्ष में होंगे तो कुछ उनके विपक्ष में होंगे। हर व्यक्ति सोच जरूर रहा है, उसको सोच नहीं रहा ऐसा नहीं हो सकता। और उसकी नजर भी है, जरा सा इधर हिलते हैं तो भी बात आ जाती है, जरा सा इधर हिलते हैं तो भी बात आ जाती है। यानी एक व्यक्ति को 24 घंटे तलवार की धार पर चलना पड़ता है, तब व्यक्ति राजा बनता है। सिर पर मुकुट लगाना आसान काम नहीं होता, बिल्कुल आसान। जब एक छोटे छोटे से कामों में व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, व्यक्ति हिल करके चला जाता है, ऊपर से नीचे आकर के 2 मिनट लगते हैं गिरने में। और जब इतना बड़ा पद पर बैठा हो व्यक्ति, तो उसको हर हर पल दूसरों के लिए जीना होता है।
राजा का अपना जीवन कुछ है ही नहीं, डॉक्टर का अपना जीवन है नहीं। यदि वो अपना जीवन रख रहा है तो फिर उसे डॉक्टर बनना नहीं चाहिए, बनना ही नहीं चाहिए। राजा अपने परिवार के लिए नहीं सोच सकता। हाँ, पर लोग जो है राजा की रक्षा के लिए, लोग उसके परिवार के लिए कार्य कर सकते हैं, लेकिन राजा खुद अपनी रक्षा के लिए बैठ जाए कि नहीं भैया, मैं अब नहीं जा सकता, मेरा मेरा जो है बच्चा बीमार है और मैं नहीं जा सकता, और मेरे और कोई भी देश का कोई काम चल रहा है, राजा ऐसा नहीं कर सकता। चाहे उसकी आंखें आंसू से भीग रही हो, चाहे उसका दिल पूरी तरह से आंसुओं से रो रहा हो, लेकिन नहीं, वो अपने आंसू दिखा भी नहीं सकता। न जाने कितने आंसू पीने पड़ते हैं, तब जाकर के कोई व्यक्ति राजा बनता है। हमें लगता है कि वो मिठाई खा रहे हैं। अरे मिठाई आपकी निगाह में मिठाई होगी, आपकी नज़र में उस डॉक्टर के पास पैसा होगा। उस डॉक्टर से पूछो जा करके, जो सचमुच में डॉक्टरी कर रहा है, उस व्यक्ति से पूछो जरा जा करके। तो उसके घाव इतने हरे हैं कि उसको, उसका जब मरीज जब उसको तड़प रहा होता है तो उसके दिल में भी उतनी ही बेचैनी होती है जितनी उस रोगी के दिल में बेचैनी होती है। उसका ध्यान खाने पर नहीं होता, उसका ध्यान रसगुल्ले पर नहीं होता, उसका ध्यान मार्केट में घूमने पर नहीं होता, बाजारों में नहीं होता। उसका ध्यान होता है, तो ये होता है मरीज किसी तरीके से बच जाए। एक्सीडेंट के बाद कोई केस आया है उसके हाथ में, और भले ही बेटी की शादी है, वो कैसे जा सकता है बेटी की शादी में? एक्सीडेंट का केस है, वो बच्ची उस केस को हैंडल कर रहा है, कैसे पहुंचेगा? चाहे शादी को कैंसिल भी करना पड़ जाए तो करना पड़ेगा, यदि नहीं हो सकती कैंसिल तो शादी हो भी जाएगी, लेकिन वो वहां से नहीं जा सकता, क्योंकि एक उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी काम में वो लगा हुआ है। इसलिए हम जिन जिन डॉक्टरों को हम भगवान कहते हैं, वो भगवान ऐसे ऐसे लोग होते हैं, वो ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनको पूजा जाता है। वो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे राजा होते हैं जिनको जीवन में व्यक्ति कभी भूलता नहीं है। आज विदेशों में भी मोदी जी की धूम है, तो ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही कोई किसी को बिस्तर नहीं लगा के देता, ऐसे कोई किसी को नहीं पूछता। संसार में किसी से अपनी बात मनवाने के लिए व्यक्ति को बहुत कार्य करने पड़ते हैं, आसान तो बिल्कुल ही नहीं है। एक शब्द, एक बात